बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की NCERT प्रश्नावली 1.4। तो इससे पहले मैंने 1.1, 1.2 के सारे वीडियो बना दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1.4। तो प्लीज़ बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दिए। तो आइए देखते हैं 1.4। 1.4 को पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हम सबसे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला वेन आरेख। हिंदी में क्या कहेंगे? वेन आरेख। वेन आरेख की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम क्यों वेन आरेख पढ़ते हैं? इंग्लिश कहेंगे वेना डायग्राम। तो वेन डायग्राम्स को हम आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो, मान लीजिए कोई सेट है, ए बराबर दिया है 1, 2, 3। ये सेट है। कोई बी बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, ये दिया है। और मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट जो इन दोनों में बराबर मैच करे, तो वही हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। तो इन्हें आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जो चित्र के माध्यम समझेंगे, तो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है, ये हमारा आयत के रूप में होता है। तो इन्हें आयत के रूप में दर्शाते हैं। अब मान लीजिए ये सेट हमारा कोई ए होगा। ये कौन सा सेट है? ए है। ये सेट ए होगा। फिर ये सेट हमारा क्या होगा? बी होगा। ये सेट हमारा बी होगा। तो जो इन दोनों के अंदर वाला भाग होगा, जो ये वाला, इसको हम पढ़ते हैं यूनियन। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हिंदी में बोलेंगे सर्वनिष्ठ। और जो ये दोनों बाहरी वाला भाग होता है, ये भाग को हम बोलते हैं यूनियन। इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिलित। इसका चिन्ह जो होता है, ये ऊपर की तरह यू होता है, और इसका जो चिन्ह होता है नीचे की तरह होता है। तो इसके जो अंदर वाले भाग को हम क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन। और इन दोनों भाग के जो बचेंगे, उसको पढ़ेंगे यूनियन, और पढ़ेंगे हिंदी में सम्मिलित। और इसका यू की तरफ होगा, और इसका नीचे की तरफ यू लिखेंगे। इसका यू सही होगा, इसका उल्टा होगा यू। तो इंटरसेक्शन। तो इसको चित्र में दर्शा के आइए समझते हैं। तो जैसे 1, 2, 3। अब मान लीजिए इसको यूनियन चित्र में लिखेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे, चित्र में दिखाएंगे। तो चित्र में क्या होगा? तो देखो, 1 इसमें है, 1 इसमें है। तो इन दोनों में क्या है? सर्वनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है। तो इसमें क्या आएगा? 1 लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या है? 2 है, तो इसमें 2 है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। इसमें भी मिल रहा है, इसको भी देखेंगे। तो देखो, 1 इसमें है, 1 इसमें, 1 इसमें है, तो 1 इसमें लिख सकते हैं। फिर इसमें 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 भी लिख सकते हैं। अब 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसमें क्या होगा? 3 होगा। अब इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 नहीं लिख सकते, चारों में होना चाहिए। तो जो एक एलिमेंट्स हम बचे हैं, वो क्या क्या बचे हैं? तो 1 तो लिख दिया है, 2 भी लिख दिया है, 3 लिख दिया है। तो एक एलिमेंट्स में अब कुछ नहीं लिख सकते। अब बी के एलिमेंट्स में देखेंगे क्या बचा है। 1 इसमें लिख दिए, 2 इसमें लिख दिए, 3 इसमें लिख दिए, 4 इसमें
तो 4 बचा है, तो ये बी वाले एलिमेंट्स क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 4 बचा है। अब यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक सेट वाले में क्या क्या बचा, देखिए 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है, तो इसको कहीं भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7, क्योंकि ये जो पूरा होता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो उम्मीद है कि बच्चों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है थोड़ा वीडियो को रोक कर एक बार बैक कीजिए और फिर से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, तो समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए अब चलते हैं, निकालते हैं इसको लिख कर कि ए यूनियन बी कैसे निकालें। ए मान लीजिए ए यूनियन, ये यूनियन का चिन्ह हो गया, बी तो इसको निकालेंगे कैसे, तो ए वाला पहले लिखेंगे, ए वाला सेट 1, 2, 3, ये हो गया। अब फिर यूनियन का चिन्ह है, तो यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। अब कौन सा लिखेंगे, बी वाला, तो बी वाला लिखेंगे 1, 2, 3, 4। तो इसका यूनियन निकालेंगे, तो दोनों में क्या करेंगे, पहले एक सेट बड़ा वाला लिखेंगे, तो बड़ा वाला लिख लेंगे, तो 1, 2, 3, 4। अब इसे मैच कराएंगे, देखिए जो मिलता है उसे लिखते हैं। 1 इसमें है तो 1 भी लिख लिए, 2 इसमें था तो 2 भी लिख लिए, 3 इसमें है 3 लिख लिए, और 4 नहीं था तो 4 भी लिख लिए। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, मतलब ए यूनियन बी निकल आया। अब मान लीजिए कहीं ए इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो पहले ए वाला लिखेंगे, तो ए वाला क्या है 1, 2, 3, तो और बी वाला यूज इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। अब बी वाला क्या दिया है 1, 2, 3, 4, तो इसको निकालेंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसी को निकालेंगे। इंटरसेक्शन में क्या, दोनों में जो मैच करे उसे ही लिखते हैं। तो इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है तो 1 हो गया, इसमें 2 है तो इसमें 2 है तो 2 हो गया, इसमें 3 है तो इसमें 3 है तो 3 हो गया। अब इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया है, समुच्चयों का सम्मिलन व यूनियन ऑफ सेट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखेंगे, सम्मिलित की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, यानी जो सम्मिलित यानी जो यूनियन है उनके कुछ रूल नियम धर्म है, तो उसके अनुसार आप ये लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कि कैसे क्या होता है। जैसे ए यूनियन बी है तो किसके बराबर है, बी यूनियन ए के, और इस विधि को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय विधि। दूसरा है ए यूनियन बी बराबर हो किसके, यूनियन सी के, तो ए यूनियन सी बराबर हो किसके, बी यूनियन सी के। तो ये जो 4 नियम हैं ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो आगे देखेंगे सर्वनिष्ठ संक्रिया यानी इंटरसेक्शन के कुछ गुणधर्म रूल नियम हैं, तो उसे देखेंगे। इसमें दिया ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, बी इंटरसेक्शन ए के। तो आगे देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा इंटरसेक्शन सी के, तो ए इंटरसेक्शन बराबर होगा किसके, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो ये चारों रूल्स आप लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली को हल करते हैं। तो प्रश्नावली में देखेंगे तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब अभी हमने पढ़ा था क्या, यूनियन। सम्मिलन का मतलब क्या पढ़े थे, यूनियन, यानी कि इन दोनों के वाला पार्ट, इन दोनों का वाला पार्ट जो होगा वो हमारा सम्मिलन होगा। तो पहला जो हमारा दिया है x बराबर दिया है 1, 3, 5, और y बराबर दिया है 1, 2, 3। तो इसको x यूनियन मतलब ऊपर x यूनियन y निकालेंगे, तो लिखेंगे 1, 3, 5, फिर क्या करेंगे, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 1, 2, 3। तो
अब दोनों को लिखेंगे, तो एक लिख लेंगे इन दोनों में से, तो 1, 3, 5। देखो इसमें मिल रहा है 1, तो 1 एक बार लिख चुके हैं, इसमें 3 मिल रहा है तो 3 भी एक बार लिख चुके हैं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं तो 5 भी लिख लेंगे। अब क्या बचा हमारा, 2 इसमें नहीं है और 2 इसमें है, तो 2 भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्रम कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 3 लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेट में। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। दूसरा नंबर हम देखेंगे, ए बराबर दिया है ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। फिर बी बराबर दिया है ए कामा बी कामा सी। तो निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी। तो लिखेंगे ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। फिर निकालेंगे, यूनियन चिन्ह लगाएंगे, यूनियन, फिर बी वाला लिखेंगे, तो ए कामा बी कामा सी। तो लिखेंगे तो जो मैच करेगा, तो ए इसमें है, ए इसमें है तो ए लिख लिए, ई इसमें नहीं तो ई भी लिख लेंगे। फिर आई इसमें नहीं तो आई भी लिख लेंगे। तो ओ नहीं है तो ओ भी लिख लेंगे, फिर यू भी लिख लेंगे। अब इसमें क्या, बी नहीं तो बी भी लिख लेंगे, और इसमें सी भी लिख सकते। देखो किसी को कहीं भी क्रम से लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दूसरे का, तो तीसरा वाला ये देखते हैं। तो तीसरा वाला देखेंगे, जो तीसरा वाला दिया ए यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो ए बराबर जो तीसरा का, ए बराबर क्या सेट दिया है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट। तो इसी तरह बहुत गुणज है। और बी बराबर क्या दिया है, जो बी बराबर हमारा होगा वो क्या दिया है, यक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5, और 6 से क्या है, कम है। तो 5 एक कम है ना, तो ये हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। तो इसका निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो क्या होगा, तो सबसे पहले ए वाला लिखेंगे, तो 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट। फिर यूनियन लगाएंगे, बी वाला लिखेंगे, तो बी वाला हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या, पहले इसमें दोनों मैच कराएंगे। तो एक लिख लेंगे, मान लीजिए तो ये वाला लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 तक लिख लिए। अब देखिए इसमें मैच कराएंगे, तो इसमें 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है तो 6 लिखेंगे। अब मान लीजिए 9 नहीं है तो 9 लिखेंगे, 12 नहीं है तो 12 लिखेंगे। तो इसी तरह डॉट 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 करके यहाँ तक छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए चौथा देखेंगे, जो चौथा हमारा है, बोल रहा है ए बराबर यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ 1 से छोटी है और 6 से बड़ी या 6 के बराबर है। ये तो हमारा सेट ए बराबर दिया है, क्या दिया है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। और 1 से क्या है, यक्स का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो यानी 2 होगा, 3 होगा, और 6 के बराबर 6 से छोटा है तो 3, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, क्योंकि उसमें 6 के बराबर तक दिया तो 6 भी लिखेंगे। और बी बराबर इसमें क्या होगा, जो बी बराबर हमारा होगा दिया है यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 से क्या है, 6 से यक्स का मान बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। 6 से बड़ा है ना, तो 6 से बड़ा हम लेंगे तो 7 हो गया, 7 के बड़ा 8 हो गया, 8 से बड़ा 9 हो गया, और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 10 से क्या हमारा छोटा है,
तो इसको निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बराबर लिखेंगे 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या लिखेंगे, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और बी वाला लिखेंगे। तो बी वाला हमारा क्या है 7, 8, 9। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए पहले बड़ा वाला सेट लिखेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6। अब इसे मैच कराएंगे। तो इसमें क्या है 7, इसमें 7 नहीं है तो 7 भी लिख लेंगे। इसमें 8 नहीं है तो 8 भी लिख लेंगे और 9 भी नहीं तो 9 भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूनियन में जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उन्हें भी लिखते हैं और जो मिलती है उन्हें भी लिखते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, ए बराबर दिया है 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 और बी बराबर दिया है 5। तो बी बराबर क्या है 5। तो इसको लिखेंगे। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए का क्या दिया 1, 2, 3 कोष्टक बंद। यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे बी वाला क्या है, बी वाला 5। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब कोई अव्यय नहीं होता। तो ये हमारा क्या है 5। तो इसमें का जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा 1, 2, 3। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा जो 5 है ये रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय के अंदर कोई अव्यय नहीं होता और जब कोई अव्यय नहीं होता तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, मान लीजिए कि ए जो सेट है ए कामा बी है और बी बराबर क्या सेट दिया बी कामा सी कामा ए। तो ए क्या ए सेट बी में उपस्थित हैं, यानी ए के जो एलिमेंट हैं क्या बी के बराबर हैं, ए बी दोनों बराबर हैं। और क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले क्या दिखा है, ए बराबर ए कामा बी और बी बराबर दिया है बी कामा सी कामा सी। तो हमें सबसे पहले निकालना है उसमें ए सबसेट, यानी ए सेट कितना बी का। तो ए सेट बी निकालेंगे। तो देखा ए के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में मिल रहे हैं, ए में, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, ए में है। तो मैच कर रहा है। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, बी में उपस्थित है। तो बी एलिमेंट भी बी में उपस्थित है। अब इसमें सी नहीं, तो इसमें एलिमेंट्स, इसमें के एलिमेंट्स दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये क्या है, सत्य है। ये हमारा हो गया। अब उसमें दूसरा नंबर पूछा है उसमें ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। तो लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, तो ए बराबर क्या दिया है ए कॉमा बी और यूनियन बी बराबर क्या दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो क्या होगा, तो ए यूनियन बी। तो पहले एक लिख लेंगे बड़ा वाला ए कामा बी कामा सी। तो इसमें ए भी मिल रहा है तो ए लिख लिए, बी मिल रहा है तो बी मिल लिए और सी भी नहीं मिल रहा तो सी को भी लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया, यदि ए और 2 बी ऐसे सेट हैं, यानी एक सेट मान लीजिए ए है और एक सेट हमारा मान लीजिए बी है। एक सेट ए है तो ए सेट बी, यानी ए के जो अवयव होंगे वो बी में होंगे। तो सेम इसी तरह, यानी ए के जो अवयव हैं वो किस में, ए में भी उपस्थित है और बी में भी उपस्थित है। तो उनका जो ए यूनियन बी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे ये वाला सेम होगा तो ये वाला का आंसर क्या हमारा सेम होगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए इसमें बी इसमें, इन दोनों का जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों उपस्थित हैं तो वो भी होगा। और जो उनका यूनियन निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, ए बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर 3, 4, 5, 6, सी बराबर 5, 6, 7, 8 और डी बराबर दिया है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित ज्ञात
यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अभी जो निकाल रहे थे। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला दिया है ए बराबर 1, 2, 3, 4। बी बराबर दिया है कितना 3, 4, 5, 6। तो निकालेंगे ए यूनियन बी। तो लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर तो पहले ए के एलिमेंट तो 1, 2, 3, 4। अब यूनियन का चिन्ह लगाएंगे तो लिखेंगे बी के तो 3, 4, 5, 6। तो अब लिखेंगे तो दोनों को पहले एक लिख लेंगे तो मान लो 1, 2, 3, 4। अब देखेंगे इसे मैच कराएंगे, इसमें 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, इसमें 4 है 4 नहीं लिखेंगे, 5 है नहीं है तो 5 लिखेंगे, 6 नहीं है तो 6 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड वाला। तो सेकंड वाला ए यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए वाला लिखेंगे तो ये वाला हमारे पास है तो 1, 2, 3, 4। अब यूनियन अब सी वाला लिखेंगे तो सी वाला इसमें क्या दिया है, सी वाला 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8। तो इसका जो आंसर आएगा तो पहले एक लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। और फिर इसमें क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो इसमें देखेंगे इसमें 5 नहीं है, ए यूनियन सी, तो इसमें 5 भी लिख लेंगे, 6 नहीं तो 6 भी लिख लेंगे, 7 नहीं तो 7 लिख लेंगे, 8 नहीं तो 8 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इसी तरह देखेंगे अब ये वाला आप निकाल लेंगे, ये वाला निकालेंगे। तो आइए देखते हैं पांचवा, जो पांचवा दिया है उसमें हमारा क्या ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए वाला लिखेंगे। तो ए वाला क्या है 1, 2, 3, 4। यूनियन बी वाला क्या है, बी वाला यूनियन क्या 3, 4, 5, 6। अब यूनियन सी वाला क्या है, तो सी वाला लिख लेंगे। तो सी वाला हमारे पास क्या है 5, 6, 7, 8। तो अब तीनों में लिखेंगे तो सबसे पहले 1 वाला लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। अब इसमें देखेंगे 3, 4 है, 5, 6 नहीं है तो 5, 6 भी लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे 5, 6 है, 7, 8 नहीं तो 7, 8 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये पांचवा का हो गया। तो इसी तरफ क्या करेंगे, मान लीजिए छठवा निकालते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, जो छठवा हमारा होगा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सेम इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले ए वाला लिखेंगे तो ए वाला क्या होगा 1, 2, 3, 4। फिर यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। बी वाला लिखेंगे तो बी वाला क्या है 3, 4, 5, 6। अब यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और डी वाला लिखेंगे। तो डी वाला हमारे पास क्या है, डी वाला 7, 8, 9, 10। तो 7, 8, 9, 10। तो इन तीनों का जो क्या करें, पहले एक लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। इसे मैच कराएंगे तो 4 है तो 5 नहीं तो 5 लिख लेंगे, 6 नहीं तो 6 लिख लेंगे। इसमें क्या है 7 नहीं है तो 7 लिख लेंगे, 8 नहीं है तो 8 लिख लेंगे, 9 नहीं है तो 9 लिख लेंगे, 10 नहीं तो 10। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो अब बच्चों आइए देखते हैं इसके आगे वाला, बाकी वाला आप कर लीजिएगा। तो पाँचवा नंबर दिया है, जो ये दोनों छूटा है तो आप कर लेंगे। तो पाँचवा नंबर दिया है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में, तो प्रश्न 1 जो था ये था हमारे पास। तो इसमें का क्या करना है, इसमें का सम्मिलित मिलन निकाल चुके हैं। तो अब क्या निकालेंगे सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। तो यक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो यक्स इंटरसेक्शन वाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यक्स वाला लिखेंगे। तो यक्स वाला क्या है 1, 3, 5।
फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे तो y वाला लिखेंगे, तो y वाला क्या है 1, 2, 3। तो इंटरसेक्शन में लिखते हैं जो दोनों मैच करे, तो इसमें 1 है तो इसमें 1 है तो 1 लिखेंगे, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं तो 2 नहीं लिखेंगे, इसमें 3 है तो इसमें 3 है तो 3 लिखेंगे, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं तो 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 नहीं मैच कर रहा। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसमें का दूसरा नंबर निकालेंगे, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए वाला लिखेंगे, तो ए वाला क्या है ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे और बी बराबर लिखेंगे, क्या ए कामा बी कामा सी। तो क्या होगा, इसमें देखेंगे कौन कौन मैच कर रहा है, तो ए मैच कर रहा है तो ए लिखेंगे, फिर क्या बी नहीं मैच कर रहा तो नहीं लिखेंगे, सी नहीं कर रहा सी। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो तीसरा वाला जो दिया है तो इसमें निकालेंगे, तीसरे वाले में क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का क्या था, यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 के गुणज है, तो 3 क्या हो गए 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे और बी वाला लिखेंगे, तो बी वाला क्या है, यक्स संख्या 6 से क्या है कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम क्या होगा, मतलब यक्स जहाँ 6 से 1 कम, तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5, 6 से 1 कम है। तो इनका इंटरसेक्शन जो दोनों मैच करेगा तो वही तो लिखेंगे। तो क्या है 3 इसमें 3 इसमें तो 3 है, 6 इसमें है 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें है 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें 12 इसमें नहीं, तो केवल क्या मैच कर रहा है 3। तो इसलिए हमारा क्या होगा आंसर, केवल 3। तो ये हो गया। अब चौथा 5वां नंबर देखेंगे, 5वां भी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन में क्या, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से छोटी है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 और 6 से छोटा है। और बी वाला दिया है तो यूनियन, तो बी वाला लिखेंगे, तो बी वाला क्या लिखेंगे, यक्स का मान 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा है 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो इसे लिखेंगे। तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 इसमें नहीं। जब कुछ नहीं मैच करता तो क्या होता है हमारा 5, जब कुछ नहीं मैच करता तो इंटरसेक्शन हमारा 5। तो ये हमारा 5 आंसर होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दिया है पाँचवा क्या, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए का दिया है क्या 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 है। और फिर क्या दिया 5 यूनियन बी बराबर क्या दिया 5, और 5 में हमारा क्या होता है कोई एलिमेंट नहीं होता है, जो बी बराबर क्या दिया 5, और 5 का मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं होता। तो जब इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं मैच कर रहा है तो क्या होगा हमारा, तो इसमें भी हमारा क्या होगा 5 होगा। जब इंटरसेक्शन कुछ नहीं मैच कर रहा है तो हमारा क्या होगा 5, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यदि दिया a बराबर 3, 5, 6, बी 11, तो b बराबर 7, 9, 11, 13, c बराबर 11, 13, 15 और d बराबर दिया 15, 17 हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मतलब ये, तो पहला क्या ज्ञात करना है, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे a की कितनी वैल्यू 3 से लेकर 11 तक। तो क्या दिया है 3, 5, 7, 9, 11। तो और इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे और बी, तो बी वाला कितना दिया है 7, 9, 11, 13। तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो मैच करे, तो इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं, तो इसमें 9 है 9 मैच कर रहा है तो 9 लिखेंगे, फिर इसमें 11 है तो इसमें 11 तो 11 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा जो दिया है हमारा, ए
इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। दूसरा वाला आराम से कर लेंगे आप। तो ए इंटरसेक्शन बी तो लिखेंगे सबसे पहले ए, तो ए का क्या है 3, 5, 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे और बी बराबर लिखेंगे क्या है बी बराबर इसमें क्या दिया 7, 7, 9, 11, 13। फिर कोष्टक बंद करेंगे और फिर क्या लगाएंगे इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे डी वाला, तो डी वाला हमारा क्या है 15 और 17, 15, 17। तो अब इसका निकालेंगे जो तीनों मैच करेगा। तो तीनों में देखते हैं क्या मैच करता है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 11, इसमें 11 नहीं, इसमें 15 नहीं, इसमें तो इसमें तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है। और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा 5। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो आइए एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये वाला तो आप निकाल लेंगे, ये वाला 7 नंबर 6, 7, 8। तो 8 वाले में क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए 7, 8 क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी निकालेंगे तो इसमें देखेंगे बी बराबर क्या है 7, 7, 9, 11, 13। और फिर ब्रैकेट, फिर क्या लगाएंगे यूनियन और डी वाला लिखेंगे। तो डी में क्या है 15 × 17, 15 × 17। तो लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या जो मैच करता है उसे भी लिखते हैं और जो मैच नहीं करता उसे भी लिखते हैं। तो 7, 9, फिर क्या हो गया 11, फिर 13 और फिर 15 नहीं तो 15 लिखेंगे और फिर 17। तो ये हमारा बी यूनियन डी निकला है। अभी क्या निकालना है हमें ए यूनियन बाकी है। तो अतः लिखेंगे अतः ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी निकालेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले क्या ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन हमारा क्या है ए इंटरसेक्शन इसमें देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन क्या है 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन लगाएंगे। और बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी हमने निकाला था। तो बी यूनियन डी तो क्या है 7, 9, 11, 13। तो लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 15, 16। तो इसमें जो मैच करेगा वही लिखेंगे। तो इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, इसमें 9 है, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या मिल रहा है केवल 11। तो क्या होगा 11, केवल 11। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि बच्चों अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देखने की कोशिश कीजिए वीडियो को।